दोस्तों नमस्कार। ओशो का दर्शन अक्सर समाज द्वारा स्थापित मानकों को चुनौती देता है। महत्वाकांक्षा पर ओशो के विचार अत्यंत गहरे और क्रांतिकारी थे। वे महत्वाकांक्षा को जीवन की सहजता का शत्रु मानते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब भाग क्यों रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप सफलता की सीढ़ी समझ रहे हैं वह असल में आपकी कब्र की ओर जाने वाला रास्ता है, तो क्या आप रुकेंगे? हम कल को सुंदर बनाने की जिद में आज की हत्या कर रहे हैं। यही महत्वाकांक्षा का असली चेहरा है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य एक अजीब बीमारी से ग्रस्त है। वह जहां है वहां होना नहीं चाहता। वह हमेशा कुछ और होना चाहता है। भिखारी सम्राट होना चाहता है, अज्ञानी ज्ञानी होना चाहता है। यह होने की दौड़ ही महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा का अर्थ है वर्तमान का तिरस्कार और भविष्य का काल्पनिक मोह। हम बचपन से ही प्रतिस्पर्धा के जहर में पाले जाते हैं। माँ बाप, शिक्षक और समाज हमें सिखाते हैं कि प्रथम आओ, बेहतर बनो, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तो आज का यह वीडियो इसी विध्वंसक सत्य की परतों को खोलेगी कि कैसे हमारी महत्वाकांक्षा हमारे अंदर के आनंद को लील जाती है। महत्वाकांक्षा एक मीठा जहर। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि आप अपनी आत्मा के केंद्र से हटकर किसी बाहरी लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। ओशो के अनुसार महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी यहाँ और अभी में नहीं जी सकता। वर्तमान की हत्या। महत्वाकांक्षा हमेशा कल के बारे में होती है, और मजे की बात यह है कि कल कभी नहीं आता। जब आप कल पहुंचते हैं तो वह फिर से आज बन जाता है और आपकी महत्वाकांक्षा फिर से एक नया कल निर्मित कर लेती है। इस तरह आप जीवन भर केवल दौड़ते रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं। ईर्ष्या और संघर्ष। जहां महत्वाकांक्षा है वहां ईर्ष्या अनिवार्य है। यदि मुझे सबसे आगे निकलना है तो मुझे दूसरों को पीछे धकेलना ही होगा। महत्वाकांक्षा प्रेम का विरोधी है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हर व्यक्ति या तो एक सीढ़ी है या फिर एक बाधा। महत्वाकांक्षा विध्वंसक क्यों है? इस पर ओशो का तर्क है कि महत्वाकांक्षा 3 स्तरों पर विध्वंस करती है। पहला, मनोवैज्ञानिक विध्वंस। महत्वाकांक्षी मन हमेशा तनाव और चिंता में रहता है। वह कभी शांत नहीं बैठ सकता। जिसे हम कार्यकुशलता कहते हैं वह अक्सर विक्षिप्तता का ही एक रूप होता है। जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने स्वभाव से दूर हो जाते हैं। यह दूरी ही मानसिक रोगों का मूल कारण है। दूसरा, आध्यात्मिक विध्वंस। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं में ठहर जाना। महत्वाकांक्षा का अर्थ है स्वयं से भागना। बुद्ध, लाओ त्से और ओशो सभी ने अकर्म और सहजता पर जोर दिया। यदि आप दौड़ रहे हैं तो आप अपनी आत्मा को कैसे देख पाएंगे? तीसरा, सामाजिक विध्वंस। संसार के सारे युद्ध, सारी क्रांतियां और सारा भ्रष्टाचार महत्वाकांक्षा का परिणाम है। हिटलर, नेपोलियन या सिकंदर, ये सब महान महत्वाकांक्षी लोग थे। इन्होंने खुद को सिद्ध करने के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति पूरी दुनिया को दांव पर लगा सकता है, बस उसमें नंबर 1 होने की धुन सवार होनी चाहिए। होना बनाम बनना। ओशो एक बहुत ही सुंदर भेद बताते हैं। बीइंग होना और बिकमिंग बनना। बिकमिंग यह महत्वाकांक्षा है। मुझे अमीर बनना है, मुझे बुद्ध पुरुष बनना है। यहाँ लक्ष्य महत्वपूर्ण है, यात्रा नहीं। बीइंग होना यह धार्मिकता है। मैं जो हूँ उसका उत्सव मनाना है। एक फूल बनने की कोशिश नहीं करता, वह बस खिलता है। एक पक्षी महान होने की कोशिश नहीं करता, वह बस गाता है। प्रतिस्पर्धा का भ्रम। हम सोचते हैं कि प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनाती है, पर ओशो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा आपको केवल दूसरे जैसा बनाती है। अगर आप किसी को हराकर आगे निकले तो आपकी दिशा उस व्यक्ति ने तय की है।
आपने नहीं। आप अपनी मौलिकता खो देते हैं। विध्वंस यही है कि एक अनूठा व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में मजेदार चुटकुले और व्यंग्यात्मक कहानियों के माध्यम से बातों को समझाने का प्रयास करते थे। उनका एक मजेदार व्यंग आपके सामने रखता हूँ। एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दिमाग को बाहर निकाला और उसे साफ करने के लिए मेज पर रखा। तभी अचानक बाहर से किसी ने शोर मचाया, बधाई हो, आप देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। वह राजनीतिज्ञ तुरंत बिना दिमाग के ही उठकर भागने लगा। तो डॉक्टर ने चिल्लाया, अरे रुकिए, आपका दिमाग तो यहीं मेज पर ही रह गया। तब वह राजनीतिज्ञ भागते हुए बोला, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं और इस पद पर रहने के लिए दिमाग की जरूरत किसे होती है। ओशो इस व्यंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि जब आदमी पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में होता है तो वह सबसे पहले अपनी चेतना और बुद्धि को ही पीछे छोड़ देता है। वे कहते हैं, महत्वाकांक्षा एक ऐसी प्यास है जिसे समुद्र भी नहीं बुझा सकता। सिकंदर जब भारत से लौट रहा था तब उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी दुनिया जीतने की कोशिश में अपना जीवन ही खो दिया। उसने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि जब मेरी मृत्यु हो और जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाएं, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर महान भी इस दुनिया से खाली हाथ ही गया। तो अंत में निष्कर्ष यह है कि सफलता का असली पैमाना यह नहीं कि आपके पास कितना धन या पद है, बल्कि यह है कि आप इस क्षण में कितने आनंदित हैं। यदि आप बिना किसी कारण के मुस्कुरा सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। धन्यवाद। अहोभाव।